अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर सभी विवरण स्वयं सत्यापित करें। नमस्कार दोस्तों, वर्क पल्स हायरिंग में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की नई और शानदार जॉब अपडेट। गाइज, अगर आप ऑडियो क्वालिटी चेकर कवर करना चाहते हैं या फिर एनोटेशन का, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक प्रोजेक्ट भी है और उस टूल में ये असाइन हो चुका है। ठीक है, और 100+ कैंडिडेट की नीड है इस प्रोजेक्ट के लिए। ऑडियो हिंदी, कन्नड़ा, मल्टीपल लैंग्वेज में। ठीक है, और ऑडियो क्वालिटी चेकर के लिए और एनोटेशन के लिए। ठीक है, पे आउट इसका स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को ग्रुप में अपडेट कर दिया है कि ऑडियो क्वालिटी चेकर का जो पे आउट 5 रुपए पर मिनट तक और एनोटेशन का है 8 रुपए 30 पैसे पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो देखो शायद आपको अजीब लगेगा लेकिन ये वर्क बहुत सैंपल है। अभी आप लोगों को मैं लाइव करके भी दिखाऊंगा और सारी कुछ एसओपी आसान भाषा में आप लोगों को भी समझाऊंगा। ठीक है, आप चिंता मत करें। बिल्कुल आप अगर वीडियो पूरा देखोगे तो बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। बस आपको सुनना है और सही लिखा है, बस वो आपको आइडेंटिफाई करना बस। ठीक है, लेकिन देखो सच ये है कि आज लोग क्या है, एआई का जमाना है और फ्रीलांसिंग करो ना यार मेरे हिसाब से। ठीक है, और इसमें जो है सारी गाइडलाइंस भी बताऊंगा। एसओपी मेन होती है, क्योंकि अगर आप एसओपी नहीं समझोगे इस वीडियो में जो क्लाइंट ने दी है उसके हिसाब से वर्क नहीं करोगे तो आपकी मेहनत पूरी पानी में जाएगी। कोई मतलब नहीं रहेगा आपका करने का, क्योंकि आपका वर्क रिजेक्ट हो जाएगा, उसका आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग भला वीडियो लंबा हो जाए, जिसको नीड है जॉब की, जिसको अच्छा रन करना है, अभी सारा कुछ दिखाऊंगा। ये सीट में देखो कितने सारे कैंडिडेट अभी कर भी रहे हैं और उनका पे आउट देख लो। इस सीट में सारा कुछ लिखा, डेली कितना वर्क कर रहे हैं, उनका डेली कितना पेमेंट बना है, मंथली कितना बना है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो एसओपी गाइडलाइंस बताऊंगा, लाइव वर्क करके दिखाऊंगा। ठीक है, और कैसे इसको ज्वाइन करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये पूरी गाइडलाइन एक देखो, स्पीच टू टेस्ट यानी SST मॉडल बनाने के लिए है, यानी वो टेक्नोलॉजी जो आवाज सुनकर उसे टेक्स्ट में बदलती है। हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और तेलुगु यानी 5 भाषाओं के लिए बनाई गई है और सारे एग्जाम्पल आप लोगों को हिंदी में दिए गए ताकि समझना आसान हो। लेकिन देखो इसका जो लक्ष्य है क्या, देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि वर्ड एरर आपका 3% से कम रखना है। मतलब हर अगर आप 100 वर्ड लिखे हैं तो सिर्फ उनमें 3 गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, जैसे सांस लेने में, हंसने, बैकग्राउंड नॉइज जैसी नॉन स्पीच आवाजों को सही तरीके से टैग करना भी जरूरी है और इसकी भी एरर रेट 3% से कम होनी चाहिए। चलिए अब एक और पार्ट डिटेल में समझते हैं। स्क्रिप्ट के मूल नियम देखो, सबसे पहला नियम है एक्सट्रैक्ट वर्बेटिम, जो सुनाई दे बिल्कुल वही लिखना। आपको जो ऑडियो में सुनाई दे रहा वही लिखना है। जैसे एक शब्द भी इधर उधर नहीं करना। अगर ऑडियो में कहा गया है वी आर गोइंग तो लिखना है वी आर गोइंग, ये नहीं लिखना कि वी आर गोइंग। ठीक है, भले ही मतलब वही हो, मॉडल को असली बोलचाल सिखानी है सही ग्रामर के साथ। अब देख पा रहे हो वी आर और नीचे लिखा वी आर में आप लोगों को डिफरेंट दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो स्क्रिप्ट एनफोर्समेंट, कब लैटिन कब देवनागरी। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक नियम है। अगर कोई इंग्लिश शब्द है या किसी इंसान या देश, शहर, ब्रांड, कंपनी का नाम है तो वो लैटिन स्क्रिप्ट यानी इंग्लिश लेटर में लिखा जाएगा और जो शुद्ध हिंदी शब्द है वो उसे देवनागरी में लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बता देता है एक, जैसे मैंने कल दिल्ली से न्यू एप्पल लैपटॉप खरीदा, यहाँ लिखा है तो यहाँ मैंने कल से खरीदा है, ये देवनागरी में लिखा और बाकी का सब इंग्लिश में लिखा। ठीक है, अब देखो शहर और देश के नाम नेटिव बनाम इंग्लिश, यह एक जरूरी बात है कि भौगोलिक नामों का कभी भी अनुवाद नहीं करना। जो नाम स्पीकर ने बोला बस उसी स्क्रिप्ट आपको इस्तेमाल करनी है। अगर कोई बोले कि चीन तो लिखना है चीन, अगर वही इंसान बोले चाइना तो लिखना है इंग्लिश में चाइना। ठीक है, अगर कोई बोले भारत तो आपको भारत लिखना है, अगर कोई बोले इंडिया तो आपको इंडिया ही लिखना है। ठीक है, मतलब साफ है, जो नाम भाषा में बोला गया उसी स्क्रिप्ट में लिखना है, अनुवाद बिल्कुल नहीं करना है, ट्रांसलेट। ठीक है, अब देखो इको वर्ड यानी मजेदार रूल। ठीक है, हम भारतीय अक्सर बोलते हैं चाय वाय पी लो, पार्टी वार्टी करेंगे क्या। ये जो राइमिंग है ना, बेमतलब शब्द बनते हैं ना, उसके लिए खास नियम ये है। देखो अगर मूल शब्द हिंदी का है तो दोनों शब्दों को इस चिन्ह से जोड़ना है। ठीक है, जैसे चाय बाय। अगर मूल शब्द इंग्लिश का है तो मूल शब्द लेट
लैटिन में ही रहेगा, राइमिंग वाला सब हाइफन के साथ, देवनागरी में, जैसे पार्टी बार्टी। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे देखो उदाहरण, चाय वाय पीकर जाना बना। ठीक है, अब देखो चाय वाय पीकर जाना और रात कोई पार्टी वार्टी क्या। ठीक है, बना आज रात कोई पार्टी वार्टी है क्या। नीचे एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब देखो अक्षर जोड़कर बोले गए शब्द और कोई अपना नाम या कोई शब्द एक एक अक्षर करके बोले, जैसे AMIT, तो हर अक्षर कैपिटल लेटर में उनके बीच स्पेस या हाइफन लगाकर लिखना है। अब आते हैं फिलर और स्टैंडर्डाइज। ठीक है, स्पेलिंग बोलते समय जो आ एर जैसी आवाज निकल, उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, जैसे आ दिख पा रहे होंगे नीचे। ठीक है, और बिल्कुल वहीं सुनाई दें जैसे मुझे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब पंचुलेशन कैपिटलाइजेशन, यहाँ नियम है कम से कम पंचुलेशन का, हिंदी के लिए पूर्ण विराम, आई और साउथ इंडियन भाषाओं के लिए हाइफन, बस पूरा विचार खत्म होने पर कॉमा, सिर्फ जरूरत पड़ने पर उन्हें प्रश्न चिन्ह, सिर्फ तब तक आवाज साफ ऊपर जाए सवाल पूछते समय सेमीकोलन और कॉलन कोटेशन मार्क इनका इस्तेमाल बिल्कुल बैन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सबसे दिलचस्प रूल है, अगर किसी का उच्चारण अलग डिक्शनरी के हिसाब से गलत भी है तब भी वहीं लिखना जो सुनाई दिया ऑडियो में। अगर कोई स्कॉल बोले तो लिखना है स्कॉल, स्कूल नहीं लिखना। अगर कोई अमेरिका बोले तो अमेरिका ही लिखना है, ऐसा नहीं लिखना, जैसा बोला है ठीक है वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, अब अभी तक तो ये सिर्फ स्क्रिप्ट के नियम थे। अब बात करते हैं नंबर, ईमेल, URL की जगह रूल्स थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर है वेरिटम फॉर्मेट, सबसे जरूरी नियम है नंबर्स को डिजिट में नहीं शब्दों में लिखना है, वो भाषा के हिसाब से। इंग्लिश में बोला है 1 2 3 4 तो लिखना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं। हिंदी में बोला है 1 2 3 4 लिखना, तो 1 2 3 4 नहीं, 130 वैसे ही लिखना है, 130 नहीं। ठीक है, अब करेंसी है 200 रुपये, बोला तो वैसा ही लिखना है, 200 रुपये, सिंबल नहीं लगाना। ठीक है, और परसेंटेज है तो परसेंटेज का चिन्ह इस्तेमाल करना, 99.90% बोला तो वैसे ही शब्दों में लिखना। ठीक है, डेट और टाइम जैसे बोला साफ साफ लिखना है, 15 अगस्त 1947 वैसे ही लिखना, 2:30 PM को लिखना 2:30 PM, और PM के लिए हाइफन लगाकर कैपिटल लेटर इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब आते हैं अल्फा नंबर एक पे, तो जैसे देखो PNR गाड़ी नंबर, टैक्स वाला हिस्सा स्प्लिट आउट करके नंबर वाला हिस्सा जिस भाषा में बोला गया उसी में लिखना, जैसे इंडिगो 6E124 बनेगा तो इंडिगो 6E124, और अगर हिंदी में बोला गया है इंडिगो 6E124 तो लिखेंगे इंडिगो 6E124। ठीक है, यानी कि मुहावरे वाले नंबर तभी शब्दों में लिखना जब वो मुहावरे की तरह इस्तेमाल हो, यानी 1000 ऑफ पीपल। ठीक है, अब आते हैं देखो 2.2 पे, खुद की गलती सुधारना, अगर कोई नंबर बोलते बोलते गलती करे और खुद सुधारे, जैसे मेरा नंबर है 98124 तो गलती और सुधार दोनों हूं बहू लिखने हैं, कुछ भी जोड़ना नहीं है। अब 2.3 पे आते URL, ईमेल, स्पोकन वेब वर्ड को सिंबल में बदलना नहीं है, बस उनके बीच का स्पेस हटाना है। @ बोला तो @ ही लिखना है, सिंबल नहीं। ठीक है, ईमेल उदाहरण है कि rahul@gmail.com। ठीक है, देख पा रहे हैं, बोला है तो वैसा ही लिखना है। ठीक है, URL है आपका www.google.com/doc। ठीक है, बोला तो लिखना है आपको www.google.com/doc। ठीक है, IP एड्रेस है जैसे 192.168.1.1 तो जैसा बोला है आपको वैसा ही लिखना। ठीक है, अब आते हैं एक्रोनॉमिक्स पे, अगर कोई एक्रोनम अक्षर यानी दर अक्षर बोला जाए जैसे USA तो अक्षरों को स्पेस देकर अलग अलग लिखना है, USA। ठीक है, पार्ट 3 पे आते हैं, कई लोग बोल रहे हैं तो क्या करें, स्पीकर डायरीजेशन। ठीक है, जब ऑडियो में एक से ज्यादा लोग हो तो हर एक को नाम देना पड़ता है, पहला मुख्य स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3, और अगर बैकग्राउंड में रैंडम आवाज आए जैसे राइटर या राहगीर वो स्पष्ट या अधूरा बोले तो उसे इग्नोर कर देना। अगर कोई मशीन बोल रही है जैसे IVR, सिरी, अलेक्सा तो स्पीकर मशीन नाम देना है। ठीक है, चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते ताकि पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो अगर कस्टमर किसी सपोर्ट एजेंट से फोन पर बात कर रहा है तो कस्टमर को स्पीकर 1 और एजेंट को स्पीकर 2 लेबल करेंगे। अगर कैफे में दो दोस्त बात कर रहे हैं, राइटर के बीच कुछ स्पष्ट बोल दे तो राइटर को कोई लेबल नहीं मिलेगा, बस इग्नोर होगा। अगर दो दोस्त की बात में कोई तीसरा साफ एक व्यक्ति बात को बोले तो उसे स्पीकर 3 बना सकते हैं आप। ठीक है, अगर बैंक कॉल में IVR बोलता है फिर इंसान तो IVR को स्पीकर मशीन और उसके बोलने वाले को स्पीकर 1 लिखेंगे। अगर कोई व्यक्ति पहले खुद बोलता फिर श्री से बात करता तो व्यक्ति स्पीकर 1 और श्री स्पीकर मशीन होगी। ठीक है, अब 3.1 पे
आते हैं ओवरलैप प्रोटोकॉल। जब दो लोग एक साथ बोल पड़े तो ओवरलैपिंग वाले शब्दों को ओवरलैप टैग से टैग करना है और ये दोनों स्पीकर की टाइमलाइन पर लगाना ताकि साफ पता चले कि क्रॉस टॉक कहां से शुरू हुआ और कहां पे खत्म हुआ। ठीक है, अब 3.2 पे आते हैं तो देखो बेंच हैंगलिंग को इग्नोर करना। अगर सुनने वाला व्यक्ति हम या हाँ ओके जैसे छोटे शब्द बोले, चाहे वो मुख्य बोलने वाले के शब्दों के साथ ओवरलैप ही क्यों ना हो रहा हो, उसे ट्रांसक्राइब नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ सुनने का इशारा है, कोई नई बात नहीं कही जा रही। ठीक है, 3.3 पे आते, जब कुछ समझ ना आए, अगर ओवरलैप इतना ज्यादा या गड़बड़ हो कि बोलने वाले की शब्द बिल्कुल समझ ना आए तो उस हिस्से को ट्रांसक्राइब करने की कोशिश ना करें, बस वहां यूनिटेबलेबल लिख दें और हिस्सा छोड़ दें। और अगर पूरी ऑडियो एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा साफ समझा ना आए तो पूरी क्लिप को नॉट क्लियर कहकर रिजेक्ट कर दें। ठीक है, तो आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे एसओपी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, उसको रीड कर लेना। अब आते हैं पार्ट 4 पे, तीसरी भाषा आ जाए तो अगर ऑडियो में कोई ऐसी भाषा आ जाए जिसका प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं है तो उस क्लिप को थर्ड लैंग्वेज इंटरेक्शन कहकर रिजेक्ट करना है। ठीक है, डायलेट समझ ही ना आए या फॉरगन डायलेट कहकर रिजेक्ट कर दो। ठीक है, और पांचवा जो है हकलाना। और देखो स्ट्रक्चर, अगर कोई शब्द बोलते समय अटक जाए, बार बार कोशिश करे तो उसे साफ करके नहीं बल्कि जैसा है वैसा ही लिखना, इसके लिए बराबर का चिन्ह इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब अधूरे शब्द। ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग अचानक बीच में कट जाए और कोई शब्द अधूरा रह जाए तो उसे पूरा करने की कोशिश आपको बिल्कुल नहीं करनी, कोई अंदाजा नहीं लगाना, इसके लिए डबल हाइफन लगा के इस्तेमाल करना, जैसा बोला है वैसा ही लिख देना है। ठीक है, अब 6 देखो पार्ट 6 है, जब बीच में गाना आ जाए, आपने देखा होगा अगर बातचीत के बीच में कोई अचानक गाने लगे तो उस गाए हुए हिस्से को सिंगिंग और सिंगिंग टैग में टैग करना, जैसे और फिर वो गाने लगा, बात करते करते बीच में गाने लगा या कुछ भी। ठीक है, ये रूल इसलिए जरूरी है क्योंकि गाने की आवाज को फ्रीक्वेंसी बोलने की बिल्कुल अलग होती और सही टैग नहीं किया गया तो मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, आखिरी जो हिस्सा है, अब जो हिस्सा आने वाला है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, इमोशन पहचानना। तो अगर आप ये समझना चाहते कि एआई को गुस्सा, खुशी और मजाक में फर्क करना कैसे सिखाया जाता तो ये अभी वीडियो बंद मत कीजिए। ठीक है, देखो अब यहाँ 7 नंबर पार्ट पे देखो, छोटी भावनात्मक वाली जैसे लॉचिंग, क्राइंग, सिंगिंग, गैप कॉच और ग्रॉन, हमिंग, ऐसी छोटी हरकतों को सीधे ट्रांसक्राइब में उसी जगह डाला जाता है जहां वो होती हैं। पूरे सेगमेंट की भावना, हर सेगमेंट को एक ओवर इमोशन भी टैग करना होता है। ठीक है, जैसे देखो हैप्पी, एंग्री, सैड, फेयर, सरप्राइज, डिस्गस्ट, एक्साइटेड, काफी है यहाँ पे, तो आप लोग इनको देख लेना। ठीक है, अब देखो नियम जो नीचे है 50% ड्रोमेंसन थ्रेशोल्ड, कोई भी इमोशनल तभी लगाना जब वो सेगमेंट के आधे से ज्यादा समय तक साफ सुनाई दे। जैसे अगर 6 सेकंड के क्लिप में कोई 4 सेकंड गुस्से में बोले तो एंग्री टैग लगेगा, वरना डिफॉल्ट नॉन रहेगा। नियम 2 है मिली जुली भावनाएं, जब दो इमोशन एक साथ हो, कोई साफ हावी ना हो, जैसे घबराई हुई, खुशी, तो अगर टूल मल्टी लेवल सपोर्ट करे तो दोनों लगाएं, नहीं तो वो प्रायोरिटी क्रम अपनाना, जैसे कि कम, एग्री, फेयर, एक्साइटेड, सैड, सरप्राइज काफी है यहाँ पर। ठीक है, और ज्यादा तीव्र भावना को प्राथमिकता इसलिए मिलती क्योंकि कॉल सेंटर जैसी जगहों पर उनकी ट्रेनिंग वैल्यू ज्यादा होती है। अब तीसरा नियम है अलग स्पीकर की अलग भावना, एक ही ओवरलैपिंग हिस्से में स्पीकर गुस्से में है, तो ये बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता कि इस चीज को आपको समझानी चाहिए। अगर मैं आप लोगों को समझा रहा तो ये चीज आपको गुस्से में नहीं समझा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही चीज है। ठीक है, अब नीचे जो मेजर काम है और मैं बता देता हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है बाकी का। ठीक है, और हाँ फुसफुसाहट ये सब आप लोग समझ लोगे। आउटपुट कैसे देना, पूरी ट्रांसक्रिप्शन को वहां पर एक जेसन फॉर्मेट में देना होता, जिसमें शुरुआत का समय, खत्म होने का समय, कौन बोल रहा, क्या बोला और कौन सी भावना थी, ये सब लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो ही है और कुछ नहीं है। तो देखा आपने, ये काम सुनने में जितना आसान लगता असल में उतना ही नहीं है, इसमें भाषा भी गहरी समझ चाहिए और बारीकी पर ध्यान चाहिए और सब्र भी चाहिए, क्योंकि एक एक चिन्ह, एक टैग मायने रखता है। यही वजह है कि जो लोग एक काम सही तरीके से कर पाते हैं उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक है, अगर अब आते हैं अगले पार्ट पे, आप लोगों को लाइव अगर देखना है, क्योंकि वीडियो तो 15 मिनट का हो गया, अगर इसी में आपको लाइव वीडियो चाहिए तो मैं इसी में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इसके ऊपर लाइव वर्क वाला आपको अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वो देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये देख लेना और इसमें समझाते भी जाएंगी। ठीक है, तो जो मैडम है ट्रेनर वो आप लोगों को बताएंगी, तो आप वो देखना। ठीक है, एनोटेशन गाइड, जब हम यहाँ स्टार्ट टास्क पर क्लिक करेंगे हमारा टास्क स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपको कई बार कुछ ऑडियोज में रिजेक्टेड स्टेटस दिख सकता है। रिजेक्शन का रीजन और ऑडियो में क्या इश्यू है
वो भी मेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल S5 का मतलब है ऑडियो कवरेज, यानी ऑडियो प्रॉपरली कवर नहीं हुई है। जब आप SOP पढ़ोगे उसमें सभी रिजेक्शन रीजन्स और उनके मीनिंग्स दिए होंगे। इससे आपको समझ आ जाएगा कि ऑडियो में क्या इश्यू है। इस एग्जाम्पल में ऑडियो कवरेज का इश्यू था क्योंकि ऑडियो पूरी तरह कवर नहीं हुई थी। इसको यहां से सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो ऑडियो कवरेज कंप्लीट हो जाएगी। रेड एरिया पर क्लिक करने से ट्रांसक्रिप्शन एरिया ओपन हो जाएगा जहां पूरा ट्रांसक्रिप्शन दिखेगा। ऑडियो में एक और इश्यू था, स्पीकर ने मेल बोला था। क्योंकि मेल एक इंग्लिश वर्ड है इसलिए इसे इंग्लिश में ही लिखना चाहिए। आप इससे यहां से करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑडियो में जो इमोशन हो वो सिलेक्ट करना है। अगर कोई इमोशन नहीं है तो नन सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप टास्क सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने से पहले कुछ और चीजें समझ लेते हैं। अगर ऑडियो में 2 स्पीकर्स हैं तो स्पीकर 1 और स्पीकर 2 के अलग सेगमेंट्स बनाने होंगे। इसके लिए यहां टैप करके सेगमेंट को ड्रैग करें, एक नया सेगमेंट बन जाएगा। फिर उस सेगमेंट पर क्लिक करके उसे स्पीकर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। अब स्पीकर 2 के लिए ट्रांसक्रिप्शन टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पीकर 2 ने बोला क्या हाल है तो आप इसे इंग्लिश लेटर्स में टाइप कर सकते हो। स्पेस प्रेस करते ही ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हिंदी टाइपिंग काफी सिंपल है। कभी कभी गलती से कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट बन सकता है। उसे डिलीट करने के लिए सेगमेंट पर टैप करें और बैकस्पेस प्रेस कर दें। अब टैग्स की बात करते हैं। अगर पूरे ऑडियो या किसी पार्ट में नॉइस है तो नॉइस टैग लगाना होगा। जहां तक नॉइस है उस एरिया को सिलेक्ट करके टैग लगा दें। इसी तरह और भी टैग्स होते हैं जैसे म्यूजिक, ओवरलैपिंग और विस्पर। अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है तो म्यूजिक टैग यूज करें। फिलर टैग स्कफ, क्राइंग या लाफ्टर जैसे साउंड्स के लिए यूज होते हैं। अगर स्पीकर बोलते बोलते अटक रहा है या स्टटर कर रहा है तो उसके लिए भी रेलेवेंट टैग यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पीकर रवि बोलना चाहता था लेकिन वर्ड प्रॉपरली प्रोनाउंस्ड नहीं कर पाया तो उसे करेक्ट फॉर्मेट में मार्क करना होगा। बाकी डिटेल्स के लिए SOP को ध्यान से गो थ्रू करें। जब आपको लगे कि सब कुछ सही है तो टास्क सबमिट कर दें। उसके बाद स्टार्ट न्यू टास्क पर क्लिक करके नया टास्क शुरू कर सकते हैं।